हर हर महादेव। श्री स्वामित्व हेतु में दोस्त श्री शिवाय नमस्तु। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर हैं, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कई गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरापान या पर कहीं आ रहा है पर जा रहा है, टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गए, दे दिया, पर वहाँ से अपने पास नहीं है, अपन कह रहे हैं लो पैसा चला के लुटा दिया, नहीं वापस आ। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा जल का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर गलत जगह पर वो धन नहीं जाता, गलत जगह में नहीं जाता, गलत जगह पैसा नहीं जाता मित्रों। जैसे कि जुए में जा रहा है, मदिरापान में जा रहा है, गलत व्यसन में बेटा फंसा हुआ है, उधर पैसा जा रहा है। मित्र दोस्ती गलत हो रही है। संपदा के लिए अगर व्यापार नहीं चलता, आपको जिसके घर में पैसा नहीं आता या नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लेंगे, अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, पैसा नहीं है, उसके लिए भी आप प्रयास किया कर सकते हैं। पर उसके लिए यहाँ पर धन के लिए करते हैं, वो उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं हमारा। जैसे गंगापदी में तुलसी के 11 पत्ते, 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि भगवान नारायण के जितने भी भगवान हैं, किसी भी मंदिर में एक पात्र में, छोटे से पात्र में भरकर उस मंदिर में रखी आओ, उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल के आ जाया जाता है, उससे भी नौकरी की वो होती है, उससे भी नौकरी का योग बनता है मित्रों। तुलसी वाले पौधे से जो विष्णु भगवान के मंदिर में रखता है, उससे भी नौकरी का योग बनता है मित्रों। अगर आप चिड़चिड़ी प्रवृत्ति करते हो, क्रोध आता हो, क्रोध कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कह देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की डंडी होती है, पीछे का भाग, जो पीछे का भाग होता है, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणार बिंद के अर्थात जहाँ से जल बहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान, उसके पीछे जहाँ से जल नीचे गिर रहा हो, आखिरी का सिर, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बिंदियों को, उस डंडियों को रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ होती हो, शब्द बोलता हो या ताने देता हो या बहुत क्रोध करता हो, घर में अशांति बहुत हो रही, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियाँ नीचे गिर जाएं, उतनी डंडी को उठा कर लिया, भोजन में या वैसे ही उन्होंने क्रोध आने वाले व्यक्ति को वो डंडी खिला दी जाए महाराज। उसके बाद वो जिंदगी में कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण, चिड़चिड़ करने वाले प्रवृत्ति के जो होते हैं मित्रों, उनके लिए हाटकेश्वर महादेव का प्रयोग, ये एक जगह प्रयोग काम में आता है। अगर हमारे यहाँ की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे और कहना नहीं मान रहे, आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान लो, नहीं मान, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, तो वहाँ पर भी ये काम आता है मित्र, हाटकेश्वर मार्ग। जैसे मान लो कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कि शरीर में सूजन आ जाती है, पाँव सूज जाता है या हाथ भी सूज गए, ये सूजन उतर ही नहीं, बहुत प्रयास कर लिए कि शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते महाराज, इन 5 पत्तों को ले जाकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए
और शमी के वृक्ष के नीचे एक लोटे के अंदर जल के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद पात्र शमी के वृक्ष के नीचे पात्र रखिए। उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। शंकर का एक अवतार है, एक अवधूत। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर बाणा ऐसे रूप प्रकट हुए। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाई। और शास्त्र कहता है मित्रों, पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई क्रोध नहीं रखना, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पी कर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितने भी सूजन होगी शरीर के अंदर वो समाप्त हो ही जाएगी। जितनी भी सूजन होगी 2.5 घंटे के अंदर। अवधूतेश्वर महादेव का, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शिव का नाम उच्चारण भले ही किसी भी रूप में आप करो, शिव उसका फल अवश्य देता है। बस जिस चीज के लिए करे अनुमोदन वो हमें मिलेगा। आज भी प्रमाण है मित्रों, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी के शरीर में कोई बीमारी हो गई, चर्म रोग हो गया, सब चमड़ी सफेद पड़ गई हो, या काया में कोई ऐसा रोग हो गया जो कुछ निकलना चालू है, चर्म रोग हो गया, कुछ मत करिए। गोबरी लीजिए, अलोना कंडा, गोबरी मतलब कंडक, अलोना गोबरी, सूखे हुए कंडे को लेकर जला लीजिए। जलाने के बाद में उस कंडे की राख को सफेद वस्त्र में लेकर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर जाकर उस भस्म को शंकर भगवान को जाकर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दीजिए। सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस भस्म को उठा लीजिए। भस्म उठाकर उसको लेकर आ जाइए। संपूर्ण वस्त्रों से विहीन होकर उस भस्म को 5 दिन लगातार पानी में डालकर स्नान कर लीजिए। 5 दिन लगातार स्नान करोगे, जितनी भी सफेद चमड़ी पड़ रही होगी अगले दिन से वो चमड़ी वो चमड़ी आपकी असली रूप में आना प्रारंभ हो जाएगी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण कहती है, 3 अध्याय में वर्णन किए, बुधवार के दिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ न, हरा मूंग की कटोरी भर लो। हरा मूंग जानते हो, तो मूंग की दाल, जो हरा मूंग, आखा मूंग, हरा मूंग की कटोरी भरो। उस पर गुड़ की एक खोड़ी, एक बाटी उस पर रखो। 5 बेलपत्र रख करके मित्रों